Good morning, dear student. We will discuss the first paragraph of the lesson. कहानी की जो स्टार्टिंग होती है, युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ अज्ञातवास में होते हैं। तो उस समय इनको काफ़ी प्यास लगी हुई होती है। सभी लोग पानी से काफ़ी व्याकुल होते हैं, तो एक एक करके पानी की तलाश में जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आते हैं। तो आइए हम रिलेशन को देखते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट। एंजाइटी मतलब वरी, थ्रस्ट मतलब प्यास। युधिष्ठिर वाज एक्सट्रीमली थ्रस्ट। युधिष्ठिर जो थे बहुत ज़्यादा प्यासे थे। अपने भाइयों का इंतज़ार करते करते काफ़ी व्याकुल थे। तो ये कह रहे हैं युधिष्ठिर प्यास और चिंता में अपने भाइयों का इंतज़ार किए। फिर वो सोच रहे हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। वॉन्डरिंग मतलब होता है मूविंग विदाउट पर्पज, भटकना, इधर उधर घूमना। स्टिल मतलब अब तक, यहाँ कर्स मतलब अभिशाप, सब्जेक्टेड मतलब शिकार होना। और वो सोच रहे हैं क्या वह किसी अभिशाप का शिकार तो नहीं हो गए हैं, और अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, अथवा वह पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं रहे अब तक। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट। अब वो सोच रहे हैं कि क्या वह फेंटेड मतलब मूर्छित होना, अनकॉन्शियस, क्या वह मूर्छित नहीं हो सकते हैं, अथवा क्या वह प्यास से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। ये सब विचार उनके दिमाग में आ रहे। युधिष्ठिर वेट करते करते जब थक गए तो ये सब विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स। अनेबल मतलब होता है असक्षम, असहनीय। बियर मतलब सहन करना, दीज मतलब ये, थॉट्स में विचार। इस प्रकार के विचार को सहन करना असहनीय था। दैट मीन्स ये सब। एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट। युधिष्ठिर वाज वेरी थ्रस्ट, युधिष्ठिर वाज एक्सट्रीमली थ्रस्ट। दैट मीन्स काफ़ी प्यासे थे। ओवरपावरिंग मतलब एक्सट्रीमली, अत्यंत। और वह अत्यधिक प्यास के कारण खींचे जा रहे थे। ही गेव अप वेटिंग। उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स। लुक फॉर मतलब सर्च करना, खोज करना। और वह अपने भाइयों की तलाश करने के लिए चल दिए। एंड द पूल होपिंग, और उस पूल को आशा करते हुए, दैट ही माइट फाइंड देम, कि वहाँ उन्हें अवश्य पाया जाएगा। उस पूल पर, दैट मीन्स उस सरोवर की आशा करते हुए कि वहाँ उन्हें अवश्य पाया जाएगा। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड spotted deer and big forest birds till he came up a beautiful green meadow. Proceeded मतलब go forward, आगे बढ़ना, डायरेक्शन मतलब दिशा, टेकन मतलब लेना, वॉकिंग मतलब चलना, थ्रू मतलब में से, ट्रैक्स मतलब होता पाथ, फुटपाथ, फुल मतलब भरा हुआ, वाइल्ड मतलब जंगली, बियर मतलब भालू, स्पॉटेड मतलब चितकबरे, फॉरेस्ट पर तो आप जानते हो, मीडो मतलब घास का मैदान। ओके, क्लीन मतलब स्वच्छ। वर्ड मीनिंग नोट डाउन। युधिष्ठिर उस दिशा में चलना शुरू किए, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स। कह रहे वो कैप्टान मतलब जारी रखना, और वह जंगली पक्षियों
बड़े बड़े जंगली पक्षियों, चितकबरे, हिरन्स और जंगली भालुओं से भरे हुए फुटपाथ के बीच में चलना शुरू कर दिए। टिल तब तक ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और तब तक वह एक सुंदर घास के मैदान पर आ पहुँचे। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, जिसके जो स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर बसा हुआ था। आप ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा, टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, तब तक वह एक स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर एक सुंदर घास के मैदान पर आ गए। बट लेकिन when he saw his brothers laying there like flagpole, flagpole मतलब जो झंडे का खंभा होता है, अनेबल मतलब असहनीय, रिस्ट्रेन मतलब होता है कंट्रोल होता है, प्रिवेंट होता है रोकना, ग्रीफ मतलब सारो, लिफ्टेड मतलब उठाना, वॉइस मतलब आवाज, वेप्ट मतलब रोना। बट लेकिन when he saw his brothers laying there like flagpoles, लेकिन जब उन्होंने झंडे के खम्भे के समान वहाँ पड़े हुए अपने भाइयों को देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को, अपने कष्ट को रोकना असहनीय था। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ ऊपर की, दैट मीन्स ही क्राइड बिटरली, वह काफ़ी तेज से रोना शुरू किए, एंड वेप्ट और रोए। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मान, जैसे कि वह काफ़ी शांत, वहाँ पर अब काफ़ी शांत पड़े हुए थे, एंड मान और चिंतित थे, दुखी थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, बोल मतलब होता है कसम होता है, शपथ होता है, क्या यही हमारे कसम, यही हमारे शपथ का अंत था। जस्ट और तब when our exile is about to end, exile मतलब होता है अज्ञातवास, बैनिशमेंट, निष्कासन जिसे बोल सकते हो। और तब जब हमारे अज्ञातवास अथवा निष्कासन का अंत होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझे छोड़कर चले गए। यहाँ पे कह रहे यू हैव बीन टेकन अवे, तुम दूर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मतलब होता है बैड लक होता है, फॉरसेकन मतलब होता है गिव अप, त्याग देना, छोड़ देना। इवन यद्यपि ईश्वर ने मेरे दुर्भाग्य में मेरे लिए छोड़ दिया है, दैट मीन्स इस कष्ट को मुझे झेलने के लिए छोड़ दिया, मुझे भी साथ में ले चलते। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, माइटी लिम्स मतलब शक्तिशाली, लिम्स मतलब अंग, स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट्स। बिकॉज अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव वाज ब्रेव वॉरियर, क्योंकि ये सब बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब वो बहुत ही असहाय हो गए थे। बिकॉज ही वाज अनकॉन्शियसनेस, क्योंकि अब वो मूर्छित थे। ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखपूर्वक आश्चर्य किया, दैट मीन्स दुखी पूर्वक उनको आश्चर्य हुआ। Who could have been powerful enough to kill them, कौन उन्हें मारने के लिए इतना पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है। Then तब he too descended into pool, descended मतलब एलाइट करना, कम डाउन, नीचे उतरना। तब वह भी तालाब में नीचे उतरे।
ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और वह बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली थ्रस्ट, क्योंकि वो अत्यधिक प्यासे थे, अत्यधिक प्यास के द्वारा पानी की ओर खींचे हुए। एट वंस तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, एट वंस तुरंत ही, बिना रूप के आवाज़ ने चेतावनी दिया, बिना रूप के आवाज़ ने, दैट मीन्स विदाउट वॉइस विदाउट बॉडी, मतलब दैट मीन्स बॉडी दिखाई नहीं पड़ रहा था लेकिन आवाज़ आ रही थी। ओके, लेट अस स्टार्ट। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। हीड मतलब होता है एक्सेप्ट करना, मानना, हीड। नोट करते चलें, ध्यान देना, अटेंशन, पे अटेंशन। उन्होंने चेतावनी दिया, तुम्हारे भाई मेरे शब्दों को नहीं माने। यहाँ पे लिखा है योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मृत्यु को प्राप्त हुए। बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, मेरी बात का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। ट्राइड मतलब कोशिश करना। उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए बिना उत्तर दिए हुए पानी पीने की कोशिश किया। डू नॉट फॉलो देम, आप उनको फॉलो मत करना, दैट मीन्स तुम भी वैसे मत करना। ही प्रिवेंट टू ड्रिंक वाटर, उसने पानी पीने से उनको रोका। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट। क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना, टू सेटिस्फाई अपने आप को संतुष्ट करना, तो तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग टू मी, यह पूल, दैट मीन्स यह सरोवर मुझसे संबंधित है, दैट मीन्स ये सरोवर मेरे रिलेट, यहाँ पे बिलोंग्स मतलब रिलेट करना, यह सरोवर मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है।